तो भाई इसका बहुत ही खराब डी एंड होता है जब शेखावत एक एक्सपेरिमेंट करता है। शेखावत जो पुलिस वाला होता है वो सीधा पानी में गिर जाता है। उसके बाद पुष्पा उसी पानी में टॉयलेट भी कर देता है। तो उसके बाद शेखावत मान जाता है अगर पुष्पा सॉरी बोले तो, और मंत्री जी उसे प्रॉमिस भी कर देते हैं कि पुष्पा सॉरी बोलेगा। भाई तुझे पता है मैंने तो पुष्पा 2 देख ली। अच्छा, सबसे अच्छा कौन लगा? अल्लू अर्जुन। ये तो फहद फैसिल अच्छे लगे। चलिए बात करते हैं पुष्पा वर्सेस शेखावत की, लेकिन इससे पहले इस जादू को तो हटा दें। तो भाई पुष्पा 2 सामने आ गया और एक बंदे की दिल से तारीफ करनी पड़ेगी, एसपी भंवर सिंह शेखावत। तो बात करें तो भाई एसपी भंवर सिंह शेखावत की और पुष्पा की, तो लास्ट पार्ट में हमें पता है कि पुष्पा ने अपना ब्रांड बताया था और बेइज्जती कर दी थी। भंवर सिंह शेखावत को नंगा करके दिखा दिया था कि ये मेरा ब्रांड है। वहीं उसके बाद भंवर सिंह शेखावत को एक ही चीज सबसे ज्यादा प्यारी है, वो है इज्जत। वो बेईमान है लेकिन इज्जत पर अपने मरता है, बिल्कुल पुष्पा की तरह। वही अगर बात की जाए तो जो एक्टिंग का दम था ना, वो भाई फहद फैजिल का ही था। आवेशम देखी है उनकी भाई, जब से मैं फैन हूँ। पुष्पा से भी ज़्यादा अच्छी तो उनकी एक्टिंग आवेशम में थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना भी ब्रेक डाउन कर दिया पुष्पा 2 में। तो भाई अब शेखावत को पुष्पा जहाँ से चंदन की तस्करी करता है वो लोकेशन चाहिए होता है, तो वो एक ऑर्डिनरी मजदूर बन के जाता है और चंदन की सप्लाई करता है, जहाँ पर लोग शेखावत का मजाक भी उड़ाते हुए दिखाई देते हैं कि पुष्पा भाऊ ने उसे नंगा कर दिया, ये सब। तो उसको भी वो थोड़ा बुरा लगता है। फिर इसके बाद एकदम से वो चंदन की लकड़ी काट कर लाता है और कह देता है कि मैं उस शेखावत बंदूक निकाल के पुलिस फोर्स के साथ रेड मार देता है। रेड मारने के बाद जो पुष्पा के सारे दोस्त भाई बंधु होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनको जेल में डाल देता है। लेकिन पुष्पा आ जाता है अपने भाई बंधुओं को छुड़ाने पुलिस स्टेशन में, जहां पर वो सभी पुलिस को खरीद लेता है। जी हाँ, सभी पुलिस वालों को खरीद लेता है हमेशा के लिए, और वो रिजाइनिंग लेटर दे देते हैं। कि मैं इस वीडियो में सिर्फ पुष्पा वर्सेस शेखावत की बात कर रहा हूं, तो सिर्फ उनकी ही बात करेंगे। शेखावत जो पुष्पा के ग्रुप में होते हैं, एक बंदा जिसका नाम नट्टू बट्टू होता है कुछ, उसे पकड़ लेता है और उसकी ट्रकों को जला देता है और उससे जो है पुल से नीचे पानी में धक्का देता है और उसकी मौत हो जाती है। तो भाई सिद्धप्पा वही होता है एमएलए जिसे पुष्पा बनाना चाहता है सीएम, और सिद्धप्पा ने ही पुष्पा को बॉस बनाया था चंदन तस्करों के बीच में। जहां पर बात की जाए तो सिद्धप्पा उन दोनों की सुलह करना चाहता है, शेखावत की और पुष्पा की। तो जब शेखावत के पास जाता है सिद्धप्पा, तो शेखावत कहता है कि मैं कैसे मान जाऊं। तो सिद्धप्पा बोलता है कि तू कैसे मानेगा? तो वो कहता है मंत्री जी, अगर कोई आपका पूरा कपड़ा उतार दे तो आप क्या मान जाओगे? और वो अपने सारे कांस्टेबल को बाहर भेज देता है और मंत्री जी सरप्राइजिंगली कपड़ा उतार भी देते हैं और कहते हैं कि भाई मैं तो मंत्री हूँ, नेतागिरी में आने से पहले ही सब उतर जाता है। तो उसके बाद शेखावत मान जाता है अगर पुष्पा सॉरी बोले तो, और मंत्री जी उसे प्रॉमिस भी कर देते हैं कि पुष्पा सॉरी बोलेगा। अब भाई सब शॉकिंगली परेशान थे कि पुष्पा और सॉरी बोलेगा, और वो भी शेखावत को एक पार्टी रखी जाती है, सारे लोगों को गैदर किया जाता है, बिल्कुल इकट्ठे होते हैं सब लोग पुष्पा के सॉरी सुनने के लिए, जहाँ पर शेखावत एक टैप रिकॉर्डर लेके आता है। भाई वो बंदा कमाल लगता है फिल्म में। तो फिर पुष्पा आता है, दारू वारू पी के वो जल्दी आ नहीं रहा हो तो उसे लोग समझाते हैं और फिर वो पार्टी में आता है और फिर वो शेखावत को बड़े प्यार से सॉरी बोल देता है और वो टैप रिकॉर्डर में ऑन कर लेता है और उसे जो होता है ना सबसे बड़े स्पीकर में वो बजाने लगता है सॉरी 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 सॉरी। फिर इसके बाद पुष्पा सोचता है भाई नहीं, मैं ऐसा नहीं रह सकता। वो फिर गाड़ी से घर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसके मन में कुछ आता है और वो वापस आ जाता है उसी पार्टी में, और शेखावत जैसी गाड़ी में बैठा होता है, गाड़ी में लगती है टक्कर पुष्पा की गाड़ी की, और शेखावत जो पुलिस वाला होता है वो सीधा पानी में गिर जाता है। उसके बाद पुष्पा उसी पानी में टॉयलेट भी कर देता है। मतलब भाई इतनी बड़ी बेइज्जती, सॉरी का इल्जाम, जो पुरानी बेइज्जती थी उससे 2-3 गुना ज़्यादा बड़ी बेइज्जती हो जाती है। उसके बाद पुष्पा उसे चैलेंज भी कर देता है कि सुबह 4:11 तक चेन्नई बॉर्डर पार कर देगी मेरी 2000 टन लकड़ी, और शेखावत अपनी पूरी तैयारी में लग जाता है, जहां पर वो ट्रकों को पकड़ लेता है। लेकिन पुष्पा नहले पे दहला खेल देता है। वो चंदन की लकड़ी ट्रक में नहीं बल्कि बैलगाड़ी में लेके जाता है, लेकिन शेखावत सिर्फ ट्रक पकड़ लेता है। अब वो चंदन नहीं होती, चंदन जैसी दिखने वाली दूसरी लकड़ी होती है। अभी तक शेखावत को नहीं पता। शेखावत खुश होता है कि मैंने 2000 टन चंदन की लकड़ी पकड़ ली है। उसके बाद शेखावत
मतलब पार्टी के मूड में होता है और पुष्पा को खूब चढ़ाता है मजदूर है मजदूर। और फिर शेखावत को पता चलता है कि ये चंदन की लकड़ी नकली है और उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। फिर पुष्पा आता है अपने अंदाज में और उसे फूल देता है, ये कह के कि तुम फूल हो। फिर भाई ये जंग शेखावत हार चुका हो और वो मीडिया में अनाउंस भी कर चुका होता है कि अब चंदन की लकड़ी की नीलामी होनी थी। अब जो भी पुष्पा और शेखावत का राइवलरी था वो एक तरह से खत्म सा हो गया है। अब पार्ट 3 के लिए सुकुमार एक अलग ही स्टोरी बना रहे हैं, जहां पर बात की जाए तो भाई इसका बहुत ही खराब डी एंड होता है जब शेखावत एक एक्सपेरिमेंट करता है। वो चंदन की लकड़ी और नॉर्मल लकड़ी दोनों को जलाता है और राख बन जाता है। अब राख में पता भी नहीं चलने का कि कौन चंदन की लकड़ी और कौन नॉर्मल लकड़ी है, और वो उन सभी नकली लकड़ी के बीच में अपने आप को रख कर जला लेता है खुद को। जी हाँ, और उसका अंत वहीं हो जाता है, वो मर जाता है आग में ही जलकर। तो भाई मुझे ये शेखावत के लिए बहुत ख़राब लगा, और शेखावत एक कमाल का एक्टर था, ऐसे रियल में भी और फिल्म में भी वो कमाल का योद्धा था जिसको अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी। तो मतलब भाई शेखावत को आप देखोगे ना फिल्म में तो मज़ा आ जाएगा। तो ये थी शेखावत वर्सेस पुष्पा का एंड, और अब हम नहीं देख पाएंगे एसपी भंवर सिंह शेखावत को पुष्पा के 3rd पार्ट में। तो क्या आपको भी शेखावत का रोल पसंद आया? कमेंट में बताइए।